Give it up for Siddharth Khare, guys. Thank you, Manish. Ooh. Oh, we have a nice mix of guys and girls in the audience. यार मुझे क्या लगता है लड़के और लड़कियों के इश्यूज थोड़े अलग होते हैं. Do you guys agree? For example, you will definitely agree that women's safety is still a big issue, right? And you know what? I do my part to make girls feel safe. For example, मैम आप कहीं जा रही हैं लेट नाइट अकेले सुनसान गली में और मैं आपके पीछे हूँ. आपको कैसे पता वो कहाँ जा रही है? मैंने कहा फर्ज करो, ये नहीं कह रहा कि मैं आपका आज से पीछा करने वाला हूँ. मैं आपके पीछे बढ़ रहा हूँ. फर्ज करो कि आप कहीं जा रहे हो. चलो इसको शुरू से करते हैं, अपन एडिटिंग में शुरू से डालेंगे. ओके तो मैम जैसे आप कहीं जा रही हैं अकेले लेट नाइट सुनसान गली में और मैं आपके पीछे हूँ. देन आई विल मेक श्योर या तो मैं आपसे आगे निकल जाऊँ या हम लोग के बीच में डिस्टेंस बड़ा हो जाए. नहीं पता चला बीच में 100 नंबर डायल कर दिया इन्होंने. 2-4 क्रिमिनल स्केचेस से मेरी शक्ल मिली जानी है. यू नो ऐसी लेट नाइट अगर कोई लड़की लिफ्ट वगैरह में अकेले जा रही होती है तो पहले उसको चले जाने देता हूँ. नहीं फालतू बेचारी की दिल की धड़कनें बढ़ी रहेंगी. नहीं दिल की धड़कनें बढ़ाने की इच्छा तो है पर ऐसे नहीं. मेरे दिमाग में शाहरुख का सीन चल रहा है, उसके दिमाग में शक्ति कपूर का. मैं पेड़ों के आसपास गिटार बजा रहा हूँ, वो पर्स में पेपर स्प्रे ढूंढ रही है. लड़कों के इशू थोड़े अलग होते हैं. जैसे हम लोगों का एक इशू ये होता है कि हम लोग सिंगल बहुत होते हैं. यू नो मैं इतना सिंगल था कि मैं ओयो रूम बुक करता था. उसमें जाके हम 3 दोस्त दारू पीते थे. ड्रिंक एंड ड्राइव का टेंशन नहीं, तीनों भाई वहीं चिपक के सो जाते थे. तो ऐसे एक बार ओयो रूम में पीना चालू किया. अभी दूसरा पैग ही चल रहा था. एकदम से गेट पे खटखटाने की आवाज आई. गेट खोला तो मैनेजर दौड़ के अंदर आ गया. बोलता है सॉरी सर, गलती से कैमरा गलत कमरे में लग गया. मेरे दोनों दोस्त टेंशन में आ गए. एक बनियाइन में बैठा था, इसने दौड़ के शर्ट पहन ली. एक कुछ ज्यादा टेंशन में. इससे पूछा मैंने क्या हुआ भाई? बोलता है यार अगर ये वीडियो पॉर्न साइट्स पे लीक हो गया तो मेरे घर वालों को पता चल जाएगा मैं दारू पीता. तो यार ये ओयो रूम वगैरह वाला सीन चल रहा था. इसके बाद एक बार मुझे क्रश हुआ. तुम लोगों ने ये चीज नोटिस की है कि कभी किसी को दिले जान से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हारी मारने में लग जाती है. तो मुझे क्रश हुआ, इससे थोड़ी बहुत दोस्ती हो गई. ऐसे व्हाट्सएप पे मैसेजेस वगैरह करने लगे हम लोग, चैटिंग वैटिंग चालू हो गई. तो एक बार मैंने उसको मैसेज किया हे आर यू इन अ रिलेशनशिप. तो उसका रिप्लाई आया नो इट गॉट ओवर सम टाइम बैक. ऐसे मन में लड्डू फूटा. फिर मैंने रिप्लाई किया गुड फॉर मी विंक. अभी नेटवर्क खराब था, मेरा मैसेज अटक गया. मेरे मैसेज से पहले उसने मैसेज किया था ही डाइड इन अ रोड एक्सीडेंट. ही डाइड इन अ रोड एक्सीडेंट गुड फॉर मी. देयर वाज नो रिकवरी फ्रॉम दैट. फिर भी थोड़ा बहुत सॉरी वॉरी बोल के मामला सुलझा. अच्छा अम्मी मुझ में और मेरे क्रश में थोड़े बहुत डिफरेंसेस थे. तो डिफरेंसेस को हाईलाइट करने के लिए मैंने एक पोयम लिखी, सुना रहा हूं. मैं था छोटी गोल्ड वाला, वो पीती थी क्लासिक माइल्ड. मैं था छोटी गोल्ड वाला, थैंक यू. मैं था छोटी गोल्ड वाला, वो पीती थी क्लासिक माइल्ड. आई वॉज अ कंजर्वेटिव गाय, शी वॉज अ लिटिल वाइल्ड. मैं था बिरयानी वाला, वो खाती थी कॉन्टिनेंटल. मैं था बिरयानी वाला, वो खाती थी कॉन्टिनेंटल. आई वॉज अ सेन गाय, शी वॉज अ बिट मेंटल. उसके थे कई चाहने वाले, मेरे थे 4 दोस्त. उसके थे कई चाहने वाले, मेरे थे 4 दोस्त. शी इज मैरिड टू एन एनआरआई एंड आई हैव नथिंग टू बोस्ट. यार ऐसे ही होता है. ऐसा मेरे जैसे मेरे एक दोस्त को भी क्रश हुआ. तो इसको क्रश हुआ, ये थोड़े धार्मिक किस्म का इंसान था. तो इसको सपने में एक बाबा जी आए. बाबा जी ने कहा बेटा 70 किलोमीटर दूर जो मंदिर है तू वहां पैदल चल के जाएगा तो लड़की पट जाएगी. भाई ने एक्स्ट्रा इनिशिएटिव लिया. ये मंदिर तक नंगे पाँव गया, वापस आया, लड़की को पता चला, पट गई वो किसी और से. बाबा ने कहा था पट जाएगी. प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली.
अच्छा, ऐसी एक और दोस्त को अपनी ऑफिस की कलीग पे क्रश हुआ, तो ये मुझे बताता है कि ये एक बार लिफ्ट में घुसा, सामने से वो लड़की आ रही थी, इसने उसके लिए लिफ्ट नहीं रोकी। मैंने कहा क्यों भाई, ऐसा क्यों किया तूने? बोलता है बिकॉज गर्ल्स डोंट लाइक नाइस गाइस। मैंने कहा सही है कबीर सिंह, अब तो सीधे आके गिर जाएगी तेरी बाहों में। यार एक बार तो इसने हद ही कर दी। जस्ट टू बी अ बैड बॉय ही सेंट अ मेल टू हर विथआउट थैंक्स एंड रिगार्ड्स। कॉर्पोरेट कबीर सिंह। यार बैड बॉय तो छोड़ो, लोग सकलौंडा बनने में भी कटवा रहे हैं। सकलौंडा पता ना तुम लोग को, जाकिर भाई वाला। तो एक बार ऑफिस में मेरे से एक लड़की बोलती है, हे कैन यू हेल्प मी विद दैट प्रोजेक्ट? मैंने कहा सॉरी सकलौंडा। मैनेजर थी वो मेरी। टर्मिनेशन लेटर पे लिखा आया सख्त कंपनी। या तो ऐसी लाइफ में सिंगल चल रहा था, मैंने सोचा चलो कुछ नया करते हैं, तो मैंने शादी.com पे प्रोफाइल बनाई। अभी यहाँ पे मैं लड़कियों की बायो पढ़ रहा हूँ, तो एक लड़की ने अपनी बायो में लिखा है कि आई एम अ वेरी रिस्पॉन्सिबल गर्ल, आई कैन टेक केयर ऑफ हाउस होल्ड चोर्स, आई लव कॉकिंग। इट वॉज अ टाइपो फॉर कुकिंग बट आई लव द साउंड ऑफ इट। मैंने सोचा यही है, बाकी 35 गुड़ का भाड़ में यही तो चाहिए। फिर मैंने आगे उसकी प्रोफाइल पढ़ी, तो आगे उसने लिखा था लड़के का पैकेज कम से कम 40 लाख होना चाहिए। मैंने कहा यार कॉकिंग के लिए कुछ ज्यादा नहीं हो गया? फॉर दैट अमाउंट ऑफ मनी आई विल कॉक ऑन माई ओन। आई विल कॉक फॉर अदर पीपल। सुबह शाम बस एक ही काम। मेरा घर जो है थोड़े इंटीरियर में, ऐसे 4-5 गलियां वगैरह घुस के जाना पड़ता है। तो एक बार मैं रात को जा रहा था करीबन 1 बजे, और 2 लड़कियां अपनी स्कूटी खिसकाते हुए जा रही थी। मैं उनके बाजू में पहुंच गया। मैंने कहा मैडम कुछ मदद चाहिए? भाई स्कूटी छोड़ के चिल्लाते हुए भागी है दोनों। मैं अपनी बाइक छोड़ के चिल्लाते हुए दूसरी तरफ भागा। एक बंदा मिल गया, मुझे पूछता है क्या हुआ भाई? मैंने कहा भूत। अभी ये भी मेरे साथ भाग रहा है। और लोग जोड़ते गए, पूरा फॉरेस्ट गम का सीन बन गया। बट आई अंडरस्टैंड व्हाई दोस गर्ल्स रन। जैसा मैंने कहा वुमेन सेफ्टी इज अ बिग इशू। लेकिन कभी वो लड़कियां मुझे मिली तो मुझे उनसे एक ही चीज कहनी है, यार दौड़ना है तो ढंग से दौड़ो। दे वर रनिंग लाइक ला 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 ला। दौड़ना है तो ऐसे दौड़ो, कुछ दीवार वगैरह बीच में आए तो उसमें ह्यूमन शेप छेद हो जाए। यार now I agree that women safety is a big issue and women have more issues also. लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं कि लड़कियां कुछ भी कर सकती हैं, राइट? ऐसा तो नहीं होना चाहिए, लड़कियां कुछ भी कर सकती हैं। एक बार मैं पैदल जा रहा था, मेरे बाजू से एक लड़कियों की वैन जा रही थी, इसमें 5-6 लड़कियां थी। तो एक लड़की खिड़की के बाहर निकल के मेरी तरफ देख के चिल्लाती आया है चिकने चिकने। मेरा दिमाग खराब हो गया। इसलिए नहीं खराब हुआ क्योंकि लड़की ने छेड़ दिया, इसलिए खराब हुआ क्योंकि सार्कास्टिकली छेड़ रही थी। पक्का ट्रूथ एंड डेयर खेल रहे थे ये लोग। किसी ने इसको डेयर दिया था, अगला जो छपरी निकले उस पर कमेंट मारना। मेरी पूरी बॉडी में एक पार्ट चिकना नहीं। तो भाई पास में एक पुलिस चौकी थी, मैंने सोचा जाके इन लड़कियों की कंप्लेंट करता हूँ। मैं पहुंच गया, मैंने कहा सर लड़कियों ने छेड़ दिया। उन्होंने और को बुला लिया पुलिस वालों को, अरे पांडे जी गुप्ता जी इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। ये वांटेड वाली लिस्ट में जो चौथा स्केच है, इसकी शक्ल उससे नहीं मिल रही। कुछ लोग ये बात मानते नहीं है कि लड़के और लड़कियों के इश्यूज अलग होते हैं। जैसे मेरा एक दोस्त है, ये नाइट शिफ्ट में काम करता है। एक बार मैं इसके घर पे गया तो ये रात को ऑफिस जाने से पहले अंडरवेयर में पैसे छुपा रहा था। मैंने कहा दोस्त ऐसा कौन सा खजाना है तेरे पास जो अंडरवेयर में छुपा रहा है? बोलता है डूड देयर इज अ गैंग विच इज लूटिंग एंड रेपिंग गाइस। मैंने कहा अच्छा, सो देयर इज अ गैंग विच इज लूटिंग एंड रेपिंग गाइस एंड योर सॉल्यूशन फॉर दैट इज टू हाइड मनी इन योर अंडरवेयर। You are worried about their convenience. उनको जो भी चाहिए सब एक ही जगह मिल जाए।
ये वेट करी मैंने एक बार, तो एक बंदा मेरे से बोलता है तुम लड़कियों के बारे में ऐसा नहीं बोल सकते. मैंने कहा चैलेंज एक्सेप्टेड. सो हियर इट इज. देयर इज अ गैंग ऑफ गर्ल्स विच इज लूटिंग एंड रेपिंग गाइस. देयर इज अ गैंग ऑफ गर्ल्स विच इज लूटिंग एंड रेपिंग गाइस. अभी इसकी नाइट शिफ्ट नहीं है, फिर भी अकेले घूम रहा रातों में. कोई तो लूट लो. फेसबुक पे लाइव लोकेशन शेयर कर रहा है. @all girls gang. रात को निकलूंगा मैं रेलवे फाटक से. एक बार मिला मुझे, मैंने पूछा भाई पकड़ा के लड़कियों ने? बोलता नहीं यार, लड़कों वाली गैंग मिल गई थी. All right guys, that's been my time. You have been a lovely audience. Thank you.